श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फाल्गुन अमावस्या की आप सभी को शुभकामनाएं। पितृ देवता आपके जीवन में खुशियों के भंडार भरे, यही प्रार्थना करते हैं। पितृ देवता के निमित्त आज रात्रि को, अमावस्या की रात्रि को आपको दीप प्रज्वलित करना है। कहा जाता है पितृ देवता प्रसन्न है तो वंश वृद्धि होती है, कर्ज से मुक्ति मिलती है, दुख दरिद्रता का अंत होता है और परिवार में एक अलग ही तरह की बरकत होती है। तो पितृ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए आपको यह उपाय करना है। यह उपाय काफी सरल है, चौमुखा दीपक का है। यह करना बहुत सरल कहा गया है, कोई कठिन काम नहीं है। चौमुखा दीपक आपके बस का नहीं है, दिक्कत लगती है, परेशानी सा लगता है तो खाली एक लंबी बत्ती जो कि पितरों के नाम की लगाई जाती है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। कब, कहाँ, कैसे इस दीपदान को आपको करना है, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। उपाय बहुत सरल है परंतु इसके लाभ जितने कहे जाए उतना कम है। तो आप सभी को आज की श्रेष्ठ तिथि पर कमेंट्स बॉक्स में ओम श्री पितृदेवाय नमो नमः या महादेव के नाम मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा सुमिरन करते हुए यह उपाय करना है। तो दीपक बनाने के लिए आप एक प्लेट ले लीजिए। प्लेट आप सभी सीधे धरातल पर जो है जो दीपक है उसे ना रखते हुए प्लेट के ऊपर रखेंगे तो ज़्यादा शुभ और श्रेष्ठ रहेगा। या तिल के जो है आप जो है प्रयोग करेंगे या पुष्प का प्रयोग करेंगे दीपक के नीचे तो यह ज़्यादा शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। देखिए, अमावस्या की जो रात्रि होती है वह सबसे अधिक प्रभावी मानी जाती है, तो इस मंत्र का जाप आप जरूर करें। ओम सर्व पितृदेवाय नमो नमः या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पितरेश्वर महादेव की जय। इन मंत्रों में ऐसी शक्ति होती है कि पितृ देवता प्रसन्न होते हैं और पितृ देवता रात्रि में दीपदान का परम सुख अनुभूति करते हैं। उनके लोक को जाने की ओर उन्हें मार्ग मिलता है और वह जीवन में आपकी कामना सिद्ध कर देते हैं। तो 4 मुखा दीपक, एक दीपक लीजिए, आटे का ले सकते हैं बहुत अच्छा है, नहीं तो बिना आटे का भी आप सामान्य एक जो है मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। दीपक में आप 4 बत्ती रखें। 4 बत्ती धर्म अर्थ काम मोक्ष को रिप्रेजेंट करती हैं, प्रदर्शित करती हैं। साथ ही 4 बत्तियां चौहों दिशाओं की भी सूचक मानी जाती है। कहने का अर्थ है कि चौहों दिशाओं में दक्षिण दिशा भी आ जाती है जो कि पितरों की है और देवी देवताओं की भी सभी यहाँ पर जो है कामना के स्वरूप में मानी जाती है। अर्थात आपके पितृ कहीं भटक रहे हो चारों दिशाओं में कहीं भी तो उन्हें इससे मार्ग मिलता है और वह सुख की अनुभूति इससे कर लेते हैं। तो पितरों के नाम की जो बत्ती है वह 4 मुखा लगाते हैं तो अत्यधिक शुभ है। 4 बत्ती नहीं करना चाहते तो एक बत्ती भी आप लंबी बत्ती ही लीजिएगा, इस बात का ध्यान रखें क्योंकि पितृ देवता वंश में निरंतर वृद्धि करने वाले माने जाते हैं। अब दीपक जलाने से पहले आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि आपको अपने जो है हाथ में अर्थात हथेली में रखना है काला तिल और जलती हुई जब आप जो है एक चावल का दाना भी यहाँ पर प्रयोग करेंगे क्योंकि यह पितरों को भूख को शांत करने में मदद करता है। आप एक चावल का दाना अपने हाथ की हथेली में लेंगे और एक मुट्ठी के करीब या कम ज़्यादा जितना भी है, एक चुटकी एक मुट्ठी जितनी भी लेंगे, काले तिल जरूर से ले लेंगे। मेरे पितृ देवता आप प्रसन्न हो, मेरे घर के सभी दोष कट जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए आज रात्रि को आपको यह दीपक जब प्रज्वलित करना है तो उसके अंदर जो आपने पूरे घर में एक चावल का दाना और एक चुटकी काला तिल, जो आपने अपने पूरे घर में अशुद्ध स्थानों पर नहीं जाना है जैसे टॉयलेट बाथरूम, इस चीज़ का ध्यान रखें और घर में कहीं भी आप घूम सकते हैं। इस दीपक को आपको प्रज्वलित करके पहले प्रज्वलित करना है। कहाँ प्रज्वलित करना है इस बात को भी सुनिएगा। उसके अंदर एक चुटकी आपको काला तिल और जो चावल का दाना है वह डाल देना है। अब यह दीपक आपको लगाना है अपने घर की रसोई में। कहाँ लगाना है? रसोई में। रसोई में इस बात का ध्यान रखना है कि आप सभी को इस चीज़ को नोट करते हुए चलना है कि आपको आपके घर पर अगर मटका है तो वहाँ पर आप लगाइए, घर पर आरओ लगा हुआ है तो वहाँ पर आप लगा सकते हैं। कुल मिलाकर इसका प्रयोग आपको अपने घर की रसोई में ही करना है। देखिए, रसोई में माँ अन्नपूर्णा का भी वास है और पितरों का भी वासा माना जाता है अमावस्या तिथि पर। तो रात्रि को जब घर की साफ सफाई कर लेंगे, जब रसोई को अच्छी तरह से आप रोटी इत्यादि बनाकर घर के सदस्यों को खिला पिला देंगे, उसके बाद भी यह दीप लगाया जा सकता है रात्रि को, ठीक है? क्योंकि अमावस्या की रात्रि मानी जाती है नकारात्मक ऊर्जा का नाश कर कर सकारात्मकता परिवार में भरने के लिए। तो आप इस दीपक को घर की रसोई में लगा दीजिएगा इस तरह से। चाहे तो प्रदोष काल सांझ में लगा सकते हैं, चाहे तो आप भोजन इत्यादि कर कर जब सब कार्य से निवृत्त हो जाए तब भी आप लगा सकते हैं। कोई दोष, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पितृ देवताओं का जब आप यह दीपक लगाएंगे तो पितरों के देवता आर्यमा का आपको नाम लेना है। किसका नाम लेना है?
पितरों के देवता आर्य माँ का आपको नाम लेना है। तो आज यह दीपक आपको लगाने का प्रयत्न करना है। कैसी भी दुख तकलीफ है, कैसा भी संकट कष्ट जो है चल रहा है, कोई भी दिक्कत लग रही है जिस कारण से आप परेशान है, हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, तो आपको इससे पितृ सुख देंगे। कष्ट संकट पीड़ा अपने आप ही मिटना शुरू हो जाएगी। तो यह पहला उपाय आप कीजिएगा, लाभ तो आपको मिलना ही है। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। जैसे कि आज का दिन सबसे श्रेष्ठ माँ लक्ष्मी श्री नारायण का दिन है। आज के दिन किया गया दीपदान भाग्य की रेखाओं को प्रबल करता है, श्री नारायण और माँ लक्ष्मी की कृपा दिलाने वाला होता है, और यह प्रसन्न है तो महादेव अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो सबसे पहले आज एक चुटकी हल्दी डालकर आपको गोल बत्ती का घी का दीपक, चाहे तो एक आप जो है इसमें कमलगट्टा भी प्रयोग में ले सकते हैं। आपकी श्रेष्ठ तिथि पर आज आपको तुलसी माता के समक्ष यह दीपदान जरूर से करना है। कहा जाता है जो भी हल्दी मिश्रित दीपक श्रेष्ठ श्री नारायण और माता जो तुलसी का आज दिन है उनके समक्ष और पितरों के निमित्त आज का दीपक जो है तुलसी में समर्पित कर देता है प्रदोष काल में या देर रात्रि तक, उसका भाग्य चमक जाता है, दुर्भाग्य दूर होता है और सौभाग्य में वृद्धि हो जाती है। तो आप सभी को आज तुलसी में जरूर यह दीपक लगाना है। इसके बाद आज की श्रेष्ठ तिथि मानी गई है पितृ देवताओं के नाम का, जो है पीपल वृक्ष के पास। पीपल वृक्ष की जड़ में काला तिल डालकर आपको पितृ देवताओं के नाम से आज शाम के समय जाकर, इससे श्री नारायण की भी कृपा मिलेगी, पितृ देवताओं की भी कृपा मिलेगी। तो आपको पीपल वृक्ष की जड़ में यह दीपदान जरूर से करना है। इससे सुख सौभाग्य मिलेगा, दुख दरिद्रता का अंत होगा, कष्ट कर्ज पीड़ा सभी तरह से मिट जाएगी। तो यह दूसरा आपको दीपक पीपल वृक्ष की जड़ में लगाना है। तुलसी और पीपल एक ऐसे वृक्ष माने गए हैं जो कि पितरों के निमित्त हैं और देवी देवताओं के तुल्य भी कहे गए हैं। तो इन दो स्थानों पर दीपक लगाकर महादेव और श्री नारायण के जो है निमित्त भी आप उनके मंदिर में लगा देते हैं, केले वृक्ष की जड़ में लगा देते हैं, घर के दरवाजे पर लगा देते हैं। तो दुर्भाग्य कैसा भी चल रहा हो वह सौभाग्य मत लेगा और दुख दरिद्रता का अपने आप ही निदान हो जाएगा। तो हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, तो आज पितृ दीपक लगाएं और साथ ही इन दीपकों का भी दान जरूर करें। पितृ देवता प्रसन्न होंगे, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से अपने आप ही मुक्ति मिल जाएगी, दुख दरिद्रता का अंत स्वतः ही हो जाएगा। तो यह श्रेष्ठ उपाय है, आपको करना है। कितनी भी दुख तकलीफ चल रही हो उसका निदान निश्चित रूप से होगा। आशा है, उम्मीद है वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। आज की तिथि अपने आप में अद्भुत है। आज पितृदेवताओं का ध्यान करते हुए कुत्ते को और श्वान को रोटी जरूर से खिलाइएगा, श्वान गौ माता को, और साथ के साथ नदी चींटी इत्यादि के लिए भी, नदी या मछली इत्यादि के लिए भी जरूर से आप आटा इत्यादि का प्रबंध कीजिएगा। गौ माता के साथ साथ ब्राह्मण देवता एक ऐसे देवता माने गए हैं जो कि धरती पर विराजित है और उनके मुख से हमारे पितृ देवता भोज स्वीकार करते हैं। तो पितरों के लिए भी आप एक समय का भोजन सूखा अनाज दान में जरूर निकालिएगा, इससे पितृ देवता प्रसन्न होते हैं। आज आप पितरों के निमित्त पितृ चालीसा का पाठ कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य पितरों के निमित्त कार्य करने से दुर्भाग्य दूर होता है और सौभाग्य में वृद्धि हो जाती है। तो आज पितरों के निमित्त इन कार्यों को करें, दुर्भाग्य दूर होगा, सौभाग्य में वृद्धि होगी और जीवन में हर एक सुख आपको स्वतः ही मिल जाएगा। आशा है, उम्मीद है आज की तिथि पर आप यह कार्य कर आप जीवन के सभी सुखों की अनुभूति करेंगे। हर हर महादेव, जय श्री पितृ देवता।